दोस्तों नमस्कार, प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम साहब। आज फिर मैं आपको स्वर साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक वीडियो में पूरा नहीं आ सकता, इसलिए मैं कई वीडियो बनाए हैं इस पे और भी बनाऊंगा, तब जाके कहीं इसका आपको पूरा समझ में आएगा। और जिसने एक बार पूरा समझ लिया तो उसके आगे किसी भी भूत भविष्य की बात को बताने के लिए एक चुटकियों का काम हो जाता है। उसके पास में आके कोई आदमी कोई प्रश्न करता है तो वो तुरंत उसका जवाब उसी हिसाब से दे देता है। उसको बस इतना पता होना चाहिए कि फलादेश क्या है, ईड़ा का फलादेश क्या है, पिंगला का क्या है, सुषुम्ना का क्या है, और कैसे इनको बताया जाता है, कैसे इनकी साधना की जाती है। साधना करने का मतलब होता है बार बार उसको रिपीट करना, जप करना और ध्यान लगाकर उसको याद रखना, ताकि हम तुरंत आए हुए आदमी को हम पहचान सकें कि वो क्यों आया है, उसके मन में विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है उसका, हमारे शरीर के प्रति क्या दोष गुण हो सकते हैं। ये सब जानकारियां हम सर्वोदय के हिसाब से ले सकते हैं अगर इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो। तो भाई और बहनों, आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हर वीडियो के पहले मैं दो बातें कहा करता हूं। पहला कि अधूरा ज्ञान कभी नहीं रखना चाहिए, इसलिए जितने भी मेरे वीडियो, जो भी मेरा वीडियो देखता है उसको कम से कम पूरा देखेगा तो उस बात का पूरा पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। कई भाई लोग होते हैं 2 मिनट, 1.5 मिनट, 4 मिनट देख के और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा। इस आदत को छोड़ दीजिए। या तो वीडियो देखिए, नहीं देखिए तो पूरा देखिए, ताकि कम से कम आपको समझ आ सके कि कोई बताने वाला क्या बताना चाहता है आपको, और उससे पूरा देखने से आपको उस सब्जेक्ट पर पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा आपको बताया करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जाते जाते अगर पसंद आ जाए वीडियो तो एक लाइक जरूर करना। तो आओ दोस्तों, हम आज फिर आगे स्वर साधना के बारे में बात करता हूं मैं। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी बाईं नाड़ी होती है, बाईं नाक से स्वर चलता है तो उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। दाहिने नाक से स्वर चलता है तो उसको पिंगला कहते हैं। और जब दोनों के मध्य में जो चलता है, हम जजमेंट नहीं कर सकते कि इस नाक से श्वास चल रहा है या इस नाक से, और वो कुछ ही मिनट के लिए चलती है। मिनट, 1.5 मिनट से लेके आखिर 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती। और आपको बता दूं कि जिसकी नाड़ी 5 घड़ी सुषुम्ना नाड़ी चल गई तो ये समझो कि वो दूसरे दिन का सूर्य नहीं देखेगा। इस दुनिया को उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सुषुम्ना नाड़ी के लक्षण है। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं ईड़ा नाड़ी के, यानी बाएं स्वर के लक्षण बताने जा रहा हूं कि बाएं स्वर में कब चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कौन सा तत्व चलना चाहिए, तब हम किस प्रकार किसी को कोई बात बता सकते हैं। ये सब बातें आपको बताना चाहता हूं। और आप, मेरा ये मानना है और मेरी सोच भी ये है कि मेरा वीडियो देख के अगर आप सीखेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आगे चलता रहेगा और हम इस दुनिया में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज मैं ईड़ा नाड़ी की, पिंगला नाड़ी की बात कर रहा हूं, इनके फलादेश की बात कर रहा हूं। तो जैसा मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि को हमारा
बायां नाक चलना चाहिए 3 दिन के लिए, फिर 3 दिन के लिए सुबह उठते ही देखेंगे तो दायां नाक होगा, फिर 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए देखेंगे तो फिर बायां नाक होगा। ऐसे उठते वक्त जब हम नींद से जागते हैं सुबह 6 बजे, हमें देखना चाहिए, सूर्योदय होने से कुछ देर पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा किस नाक से श्वास बह रहा है। अगर शुक्ल पक्ष है, प्रथमा द्वितीया या तृतीया तिथि है, या सप्तमी 8वीं 9वीं तिथि है, या 13वीं 14वीं और 15वीं तिथि है, और उस दिन इन दिनों में सोमवार, शुक्रवार या गुरुवार पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पखवाड़ा, तिथि, वार, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो याद रखें, सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार के दिन और शुक्ल पक्ष हो, और सुबह उठते ही हमारी ये बाईं नाड़ी चले, इड़ा नाड़ी चले, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फलदायक होती है। हमें किसी प्रकार की रोग की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन बहुत लंबा चलेगा। पहली बात। अब सोचिए कि कोई आपके सामने कोई आदमी आता है, वो आपसे कुछ पूछना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि वो हमारे बाएं नाक के चलते हमारी बाईं साइड में ही खड़ा होना चाहिए, और जैसे हम बैठे हैं तो हमसे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, चाहे वो खड़ा हो, चाहे ऊंचे आसन पे हो, और या वो अपने बिल्कुल सामने हो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि या तो हमसे वो ऊंचे आसन पे हो या खड़ा हो, हमसे ऊंचा होना चाहिए, हम बैठे हैं हमारे से थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए, या बाईं साइड में हो कहीं भी, या सामने बिल्कुल जस्ट सामने हो, और पृथ्वी या जल तत्व हमारे अंदर चल रहा है इड़ा नाड़ी के अंदर, तो उसको बिना सोचे समझे किसी भी बात के लिए जो वो पूछना चाहिए, पूछना चाहता है, उसके लिए उसको हां कर दो और उसको कह दो कि ये काम तेरा भगवान भी नहीं रोकेगा, हो जाएगा। मान लीजिए कि एक रोगी के लिए पूछने के लिए आता है कि हमारा फला फला आदमी बीमार है, और वो हमारी बाईं साइड में या सामने खड़ा होता है या हमसे थोड़ा ऊंचा खड़ा होता है, और पूछता है कि रोगी का क्या बनेगा, हमारा रोगी ठीक होगा कि नहीं होगा। तो चाहे वो मरणासन अवस्था में हो रोगी, अगर आपका बायां स्वर चल रहा है, अगर बाएं स्वर में जल या पृथ्वी तत्व चल रहा है और वो बाईं साइड में या सामने खड़ा है पूछने वाला, तो उसको मरणासन अवस्था में भी बीमार आदमी है तो आप उसको तुरंत कह दीजिए कि तुम्हारा आदमी नहीं मरेगा और वो ठीक होकर घर लौट आएगा। और इसके विपरीत अगर वो दाहिनी साइड में खड़ा होकर पूछता है तो आप अगर स्पष्ट में कहें तो उसको कह सकते हैं कि वो रोगी नहीं बचेगा, लेकिन अगर उसको दुखी नहीं करना चाहता है, हम अगर दुखी नहीं करना चाहें तो उसको थोड़ा घुमा के जवाब दे सकते हैं कि ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है, कह नहीं सकते भाई तुम्हारा रोगी घर आ जाएगा। इस प्रकार जो भी बात आपसे वो पूछे, वो दाईं तरफ से आके आपके बाईं तरफ खड़ा हो जाए, दाईं तरफ की साइड से आवे और बाईं तरफ आके खड़ा हो जाए या सामने खड़ा हो जाए बिल्कुल, और अपना इड़ा नाड़ी चल रही है, उसके अंदर पृथ्वी या जल तत्व चल रहा है, तो किसी भी प्रकार की कोई बात पूछे तो उसको हां कह दो कि तुम्हारा ये काम 100% सही होगा, हो जाएगा, आपका काम अटकेगा नहीं। चाहे वो कोर्ट कचहरी संबंधी हो, चाहे वो खेती संबंधी हो, चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे बीमार संबंधी हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो तो वो हो जाएगा। और इसी नाक में अगर वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व चल रहे हैं तो उसको कहो कि तेरा काम बनने में अभी संशय है,
तेरा काम बन भी सकता है, लेकिन नहीं बनने के 80% चांस है। इसके बावजूद अगर बायां नाक हमारा चल रहा है, ईड़ा नाड़ी चल रही है, और उसने कोई प्रश्न पूछा है तो झट से उसके प्रश्नों के अक्षर गिन लीजिए। अगर ये पूरा जोड़ अक्षरों का सम आए, यानी 4, 8, 12, 14, 16 अक्षरों का कोई क्वेश्चन है, तो तुरंत उसको कह दीजिए कि तुम्हारा काम हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, और उसका काम 100% हो के रहेगा, ये गारंटी है। अब आप देखिए कि हमारा बायां स्वर चल रहा है, जल और पृथ्वी तत्व चल रहा है, और कोई भी चीज जिसके पहला अक्षर से हम राशि निकालते हैं, तो अगर वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि वृष राशि है या कुंभ राशि है, तो उसको तुरंत कह दो कि तुम्हारा काम भगवान भी नहीं रोकेगा, जो भी पूछना चाहता है उस बात को यस कह दीजिए। अगर हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही है तो हमें कौन कौन से काम करने चाहिए? हम अगर शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे या बारात में चलने की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले गाड़ी में दूल्हे को बिठाएंगे तो हमारा बायां नाक चलना चाहिए, यानी ईड़ा नाड़ी के चलते ये काम करेंगे। दान करेंगे ईड़ा नाड़ी के चलते करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। अगर तीर्थ पे जा रहे हैं तो घर से निकलेंगे, हमारी बाई नाड़ी चल रही होगी, घर से निकलेंगे तो हमारा काम बहुत ही अच्छा रहेगा, तीर्थ बहुत अच्छा रहेगा, आनंददायक रहेगा। हम कोई नया वस्त्र धारण करते हैं या कोई आभूषण धारण करते हैं तो वो भी हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही होती है और उसमें जल या पृथ्वी तत्व चल रहा होता है, तब हमें ये काम करना चाहिए। अगर हम कोई लेखन का काम करना है, शुरू कर रहे हैं, कोई भी विषय पे, कोई टॉपिक पे हम कहानी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो भी हमारा काम ईड़ा नाड़ी के चलते हुआ तो बिल्कुल 100% हम कामयाबी के रास्ते में जाएंगे। हम कोई दवाई लेना शुरू करते हैं तो भी ईड़ा नाड़ी के चलते दवाई लीजिए, दवाई बना रहे हैं तो भी ईड़ा नाड़ी के चलते बनाइए। हम खेती में अनाज बोना चाहते हैं तो हल चलाते वक्त, शुरुआत करते वक्त हमारी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, तो उस खेत में अनाज बहुत अच्छा होगा। हम अगर मकान की नींव रख रहे हैं तो मकान की नींव खोदते वक्त या नींव रखते वक्त, ईंट लगाते वक्त हमारी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। हम अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस लड़ने के लिए घर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमें घर से निकलते वक्त हमारी ईड़ा नाड़ी चलती होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष हो या सोमवार हो, शुक्रवार हो, गुरुवार हो, इस बात का ध्यान रखना है। और कभी भी हमारी ईड़ा नाड़ी के चलते पूर्व या उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करें, वरना हमारी यात्रा फलदायक नहीं होगी, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये ईड़ा नाड़ी के आपको मैंने बताए। अभी आपको बता रहा हूं पिंगला नाड़ी के, यानी दायां स्वर जब बहता है तो उसी प्रकार किस प्रकार क्या फल होता है वो आपको बताता हूं। कि दाहिना स्वर चले तो पूर्णमासी से आगे जो तिथि आती है, पूर्णमासी से अगली तिथि प्रथमा तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, तो पहली तिथि को हमारा पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए सुबह जब उठते हैं तो। अब हमारे पास में पिंगला नाड़ी चल रही है और कोई पूछने के लिए आ जाता है और वो हमसे, हम बैठे हैं, हमारे से नीची जगह पे बैठेगा या हमारे पीछे जाके बैठेगा या हमारी दाहिनी साइड में होके बैठेगा, और कोई भी प्रश्न करेगा तो उसको आप
बोल सकते हैं कि तुम्हारा काम भगवान भी नहीं रोकेगा, 100 से 100% आपका काम सिद्ध होगा। अब मैंने अक्षरों की गिनती बताई थी, तो विषम गिनती जब हो और सूर्य स्वर चले यानी पिंगला नाड़ी चले और 5, 7, 9, 15, 25 आदि अक्षरों में ऐसे अक्षरों की गिनती करो, उसमें अगर विषम अंक आते हैं तो उसको बोल दो कि तुम्हारा काम होगा। अब राशि कौन सी है? किसी भी काम के लिए पहले अक्षर का नाम से शुरू होकर जो राशि बनती है उसकी, तो दाहिने स्वर में यानी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, इसको यमुना नाड़ी भी बोलते हैं, तो उसमें करक, मेष, तुला और मकर राशि हो तो 100 से 100% उसका काम होगा। अब हमें दाहिने स्वर के चलते यानी पिंगला नाड़ी के चलते हमें क्या क्या काम करने चाहिए वो भी आपको बता रहा हूं कि अगर हमारी शत्रुता है और उस शत्रु के ऊपर चढ़ाई करनी है तो दाहिने नाक के चलते हुए आप चढ़ाई करिए, जीत आपकी होगी। आप कोई वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं तो दाहिनी नाक जब शुरू हो, अपना दाहिना नाक चल रहा हो, तो आप वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे तो उसमें आपकी जीत हासिल होगी। आपको भोजन करना है या स्नान करना है तो दाहिने नाक के चलते करिए, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मैथुन करना है तो दाहिने नाक के चलते आप मैथुन करोगे तो आपके शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। आपने कोई नया वाहन लेना है तो वाहन को स्टार्ट करते वक्त लेकर जब स्टार्ट करते हैं, हम ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो हमारा दाहिना नाक बहना चाहिए। हमने किसी से ऋण लेना है या किसी को ऋण देना है तो भी हमारा दाहिना नाक पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए यानी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर हम समझौते के लिए अगर किसी दुश्मन के घर जाते हैं तो दुश्मन के घर जाते वक्त भी हमारी दाहिनी नाड़ी चलनी चाहिए, हमारी जीत होगी, हम कभी भी हार कर घर नहीं आएंगे। और ध्यान रखें, अगर हमारा दाहिना नाक चल रहा है उसके अंदर पिंगला नाड़ी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी बोलते हैं या यमुना नाड़ी बोलते हैं, तो ये नाड़ी हमारी चलती हो तो कभी भी भूलकर दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में कभी यात्रा मत करना, वरना यात्रा आपकी सार्थक नहीं होगी। तो ये मैंने बताए, सुषुम्ना का अब बता रहा हूं, पिंगला के मैंने बता दिए, इड़ा के मैंने बता दिए, अब सुषुम्ना का शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि सुषुम्ना नाड़ी क्योंकि बहुत कम चलती है और ये दिन में 2-3 बार ही चलती है, ज्यादा देर नहीं चलेगी और ज्यादा भी नहीं चलेगी कि घूम घूम के चलता हो, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी चल सकती है। दिन में 2 या 3 बार चलती है, लेकिन चलेगी ये 2-4 मिनट के लिए, जब हम इसको जज नहीं कर पाएंगे कि इस नाक से सांस बह रहा है या इस नाक से सांस बह रहा है। और दोस्तों, नाक को बहते हुए को देखना है तो अपने सामने, नाक के सामने यूं हाथ करिए और हाथ के यहां पे जब हवा पड़ेगी तो हमें पता लगेगा कि हवा इस साइड में पड़ रही है या इस साइड में पड़ रही है। अगर इस साइड में पड़ रही है तो हमारा दाहिना नाक बह रहा है, इस साइड में पड़ रही है तो हमारा बायां नाक बह रहा है। श्वास निकलने की गति हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं सुषुम्ना नाड़ी के लिए। सुषुम्ना नाड़ी कभी कभी चलती है और उसमें कोई मीन, मिथुन, कन्या या धनु राशि का आ जाए तो ये समझिए उसको बोल सकते हैं कि आपका काम हो जाएगा। इसके सिवाय सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए कोई भी काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ
भगवान की साधना, भगवान की आराधना, भगवान के भजन करने चाहिए। इसके सिवाय कोई काम नहीं करना चाहिए। और इसको अगर फलादेश बताना है तो शॉर्ट में थोड़ा सा ही बताया जाएगा, और वो भी बुधवार के दिन। अगर बुधवार के दिन कोई पूछता है तो बताया जाएगा। और सबसे आखिर में आप दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा सुषुम्ना नाड़ी बह रही है और हम घर से यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो ध्यान रखना, हम घर से निकल रहे हैं, 99% चांस वापिस आने के नहीं होंगे। और जितने भी ये एक्सीडेंटल केस होते हैं, ये इसी सुषुम्ना नाड़ी के चलते घर से निकलता है। तो ये अकाल मृत्यु जो आती है वो इसी कारण आती है, और हम वापस घर नहीं आ पाते जिंदा। तो दोस्तों मैंने इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का अभी कुछ भाग बताया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं आगे फिर पार्ट बनाऊंगा। आप जारी रखिए देखना। और अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, कम से कम जाते जाते एक लाइक कर देना चाहिए। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे ही मेरा वीडियो चढ़ेगा आप तक पहुंचेगा, और आप मेरा वीडियो देखेंगे तो कुछ न कुछ आपको हासिल होगा। धन्यवाद दोस्तों।